बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। हरितालिका तीज की सभी माताओं बहनों को ढेरों शुभकामनाएं। आज हरितालिका तीज का व्रत आप सभी ने किया होगा। हरितालिका तीज पर सभी माताएं बहनें हरितालिका तीज की कथा तो करती ही होंगी। इस व्रत में आप जितनी भी बार पूजा करती हैं, चाहे वह सुबह की पूजा हो जिस दिन व्रत कर रही हैं, चाहे सायंकाल प्रदोष काल के समय की पूजा हो और चाहे अगले दिन की पूजा हो जब व्रत पूर्ण होगा, आप जितनी बार पूजन करती हैं हरितालिका तीज का, उतनी ही बार आपको कथा कहनी ही चाहिए या सुननी ही चाहिए, हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर। आपका ये देवभूमि चैनल सदैव आपको शास्त्रों के अनुसार कही गई कथाएं सुनाता है। तो इस वीडियो में भी हम आपको दो कथाएं सुनाएंगे। एक तो वो जो सामान्य कथा है जो सभी पुस्तकों में लिखी गई है, जिसको कि हरितालिका तीज के व्रत पर सभी लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो वह पुस्तक वाली कथा आपको सुनाई जाएगी। साथ ही एक कथा सुनाई जाएगी जो शास्त्रों में वर्णित है। ये एक गुप्त कथा है जो भगवान श्री हरि के वराह अवतार में वराह भगवान पृथ्वी देवी को सुना रहे हैं। यह कथा शास्त्रों के अनुसार है। इस कथा को भी आपको अवश्य ही सुनना चाहिए। ये कथा सामान्यतः सभी जगह उपलब्ध नहीं है। तो पहले हम यह गुप्त कथा सुनेंगे और उसके बाद वह कथा जो बाज़ार में उपलब्ध, मार्केट में उपलब्ध पुस्तकों में वर्णित है, जिसको आप इतने समय से सुनते आ रहे हैं, वह कथा सुनाएंगे। दोनों कथा सुनने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आपको यह कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है तो अवश्य ही सुने। एकाग्रचित होकर एक स्थान पर बैठ जाएं और अपने हाथों में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर कथा सुनना आरंभ करें। पहली कथा जो वराह भगवान देवी पृथ्वी को सुना रहे हैं। मुनिवर महातपा कहते हैं कि हे राजन, जब भगवान रुद्र कैलाश पर निवास करने लगे तो कुछ समय बाद अपने पिता दक्ष से प्रजापति महादेव के साथ वैर का वह प्रसंग स्मरण हुआ। अब सहसा उनके मन में रोष का भाव उत्पन्न हो गया। वे सोचने लगी कि मेरे पति देवादिदेव को यज्ञ में उनका भाग न देकर कितना बड़ा अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मेरे पिता का यज्ञ के निमित्त बनाया हुआ नगर तथा उनके यज्ञ का भी विध्वंस करना पड़ा। अतएव शिव के अपराधी पिता के शरीर से उत्पन्न यह शरीर मुझे त्याग देना चाहिए और तपस्या द्वारा इन महेश्वर की आराधना कर दूसरा जन्म ग्रहण कर इनकी अर्धांगिनी बनकर मुझे इन्हें प्राप्त करना चाहिए। पिता दक्ष में तो बांधोचित प्रेम का लेश भी नहीं रह गया है। अतएव अब उनके घर मेरा घर जाना भी नहीं हो सकता। इस प्रकार भली भांति विचार करके परम सुंदरी माता गौरी तप करने के उद्देश्य से गिरिराज हिमालय पर चली गई। दीर्घकाल तक तपस्या करके उन्होंने अपने शरीर को सुखा डाला। फिर योगा अग्नि के द्वारा अपने शरीर को दग्ध करके वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में प्रकट हुई और उमा तथा महाकाली आदि उनके नाम हुए हेमवान के घर में परम सुंदर रूप से सुशोभित होकर वे अवतरित हुई। फिर भगवान रुद्र की मुझे पति रूप से प्राप्ति हो, इस संकल्प से त्रिलोचन भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उन्होंने पुनः कठोर तपस्या आरंभ कर दी। इस प्रकार जब गिरिराज हिमालय पर दीर्घकाल तक तप द्वारा उन्होंने आराधना की, तब ब्राह्मण का वेश धारण करके भगवान शिव वहाँ पधारे। उस समय उनका वृद्ध शरीर था और सभी अंग शिथिल हो रहे थे। साथ ही वे पग पग पर गिरते पड़ते चल रहे थे। बड़ी कठिनाई से वे गिरते पड़ते पार्वती के पास पहुंचकर बोले, भद्रे, मैं अत्यंत भूखा ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ खाने योग्य पदार्थ दो। उनके इस प्रकार कहने पर परम कल्याणमयी शैलेंद्र नंदिनी ने उन ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रवर, मैं आपको भोजनार्थ फल आदि पदार्थ दे रही हूँ। आप यथाशीघ्र स्नान कर इच्छा अनुसार उन्हें ग्रहण करें।
उनके योग्य होने पर वे ब्राह्मण देवता पास में ही बहती हुई गंगा के जल में स्नान करने के लिए उतरे। उन ब्राह्मण वेशधारी शिव ने स्नान करते समय ही स्वयं माया स्वरूप एक भयंकर मकर का रूप धारण कर उन ब्राह्मण का यानी अपना ही पैर पकड़ लिया। फिर पार्वती जी को यह लीला सब दिखाते हुए कहने लगे, दौड़ो दौड़ो, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ। इस मकर से तुम मेरे प्राणों की रक्षा करो, और इसके द्वारा जब तक मैं नष्ट भ्रष्ट नहीं कर दिया जाता तभी तक तुम मुझे बचा लो। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पार्वती ने सोचा कि गिरिराज हिमालय तो मेरे पिता हैं, उनका मैं पितृभाव से स्पर्श करती हूँ और भगवान शंकर का पति भाव से, पर मैं तपस्विनी किस प्रकार से इन ब्राह्मण देवता का स्पर्श करूँ। परंतु इस समय जल में ग्राह द्वारा पकड़े जाने पर भी यदि मैं इन्हें बाहर नहीं खींचती तो निस्संदेह मुझे ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। दूसरी बात यह है कि अन्य धर्म जनित त्रुटियों या प्रत्यवायों का प्रायश्चित द्वारा शोधन भी संभव है, किंतु इस ब्रह्म हत्या दोष का तो कोई प्रायश्चित भी शोधन भी संभव नहीं दिखता। इस प्रकार मन ही मन कहत के तुरंत दौड़कर वहां पहुंच गई और हाथ से पकड़कर ब्राह्मण को जल से बाहर खींचने लगी। इतने में देखती क्या है कि जिन भूत भाव शंकर जी की आराधना के लिए वे तपस्या कर रही थी, स्वयं वे शंकर ही उनके हाथ में आ गए हैं। इस प्रकार उन्हें देखकर वे लज्जित हो गई। पूर्व समय का त्याग उन्हें स्मरण हुआ। अत्यंत लज्जा के कारण उन परम सुंदरी उमा के मुख से भगवान शंकर की प्रति कोई वचन नहीं निकल रहा था। वे बिल्कुल मौन हो गई। इस पर भगवान रुद्र मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे भद्रे, तुम मेरा हाथ पकड़ चुकी हो, फिर मेरा त्याग करना तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। कल्याणी, तुम यदि मेरा पानी ग्रहण निष्फल कर दोगी तो मुझे अब अपने भोजन के लिए ब्रह्मपुत्री सरस्वती से कहना पड़ेगा। यह उपहास की परंपरा आगे न बढ़े, ऐसा सोचकर कुछ लज्जित सी हुई पार्वती कहने लगी, देवादिदेव महेश्वर, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपको पाने के लिए मेरा यह प्रयत्न है। पूर्व जन्म में भी आप ही मेरे पतिदेव थे, इस जन्म में भी आप ही मेरे पतिदेव होंगे, कोई दूसरा नहीं। किंतु अभी पर्वतराज हिमालय मेरे पिता, मेरे संरक्षक हैं। अब मैं उनके पास जाती हूँ, उन्हें जताकर आप विधिपूर्वक मेरा पानी ग्रहण करें। इस प्रकार कहकर परम सुंदरी भगवती उमा अपने पिता हिमालय के पास गई और हाथ जोड़कर उनसे कहा, पिताजी, मुझे अनेक लक्षणों से प्रतीत होता है कि पूर्व जन्म में भगवान रुद्र ही मेरे पति रहे हैं। उन्होंने ही दक्ष की यज्ञ का विध्वंस किया था। वे ही संसार के संरक्षक रुद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर तपोवन में मेरे पास आए और मुझसे भोजन की याचना की। आप स्नान कराइए। मेरी इस प्रेरणा पर मैं वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाए हुए गंगा में गए। फिर वहां मकर द्वारा ग्रस्त हो जाने पर उन्होंने मुझे सहायता के लिए पुकारा, परंतु पिताजी, मुझे ब्रह्म हत्या ना लग जाए, इस भय से मैंने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया। मेरे पकड़ते ही वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और कहने लगे, देवी, ये तो पाणी ग्रहण है, तपोधने, तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उनसे स्वीकृति लेकर मैं आपसे पूछने आई हूँ। अतः इस अवसर पर मेरा जो कर्तव्य हो उसे आप शीघ्र बताने की कृपा कीजिए। पार्वती की ऐसी बात सुनकर हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पुत्री से कहने लगे, सुमुखी, मैं आज संसार में अत्यंत धन्य हूँ जो स्वयं भगवान शंकर जामाता होने वाले हैं। तुम्हारे द्वारा मैं सचमुच संततिवान बन गया। पुत्री, तुमने मुझको देवताओं का सिरमौर बना दिया, पर तुम क्षण भर रुकना, मेरे आने तक प्रतीक्षा करना। इस प्रकार कहकर पर्वतराज हिमालय संपूर्ण देवताओं के पितामह ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उनका दर्शन कर गिरिराज ने नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, उमा मेरी पुत्री हैं। आज मैं उनसे भगवान रुद्र को देना चाहता हूँ। इस पर दे दो कहकर श्री ब्रह्मा जी ने भी उन्हें अनुमति दे दी। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर पर्वतराज हिमालय अपने घर पर आ गए और तुरंत ही तुम्बरु, नारद, हाहा और हुहू को बुलाया। फिर किन्नरों,
असुरों और राक्षसों को भी सूचना दी। अनेक पर्वत, नदियाँ, वृक्ष, औषधि वर्ग तथा छोटे बड़े अन्य पाषाण भी मूर्ति धारण कर भगवान शंकर के साथ होने वाले पार्वती के विवाह को देखने के लिए वहां आए। उस विवाह में पृथ्वी वेदी बनी और सातों समुद्र कलश बने। सूर्य एवं चंद्रमा स्वयं दीपक का कार्य कर रहे थे तथा नदियां जल ढोने परसने का काम कर रही थी। जब इस प्रकार सारी व्यवस्था हो गई, तब गिरिराज हिमालय ने मंदराचल को भगवान शंकर के पास भेजा। भगवान शंकर की स्वीकृति से मंदराचल तत्काल वापस आ गए। फिर तो भगवान शंकर ने विधि पूर्वक उमा का पाणी ग्रहण किया। उस विवाह के उत्सव पर पर्वत और नारद ये दोनों गान कर रहे थे। सिद्धों ने नाचने का काम पूरा किया था। वनस्पतियां अनेक प्रकार के पुष्पों की वर्षा कर रहे थे तथा सुंदर रूपवती अप्सराएं उच्च स्वर में गा गा कर नृत्य कर रहे थे। उस विवाह महोत्सव में लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मा के स्थान पर विराजमान थे। उन्होंने प्रसन्न होकर उमा से कहा, पुत्री, संसार में तुम जैसी पत्नी और शंकर शरीर के पति सबको सुलभ हों। भगवान शंकर और भगवती उमा दोनों एक साथ बैठे थे। उनसे इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी अपने धाम को लौट गए। भगवान बराह जी आगे कहते हैं कि पृथ्वी, रुद्र का प्राकट्य और गौरी का जन्म तथा विवाह, यह सारा प्रसंग राजा प्रजापालक के पूछने पर परम तपस्वी महातपा ऋषि ने उन्हें जैसे सुनाया था, वह संपूर्ण वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया है। देवी गौरी के जन्म, विवाह आदि सभी तृतीया तिथि को संपन्न हुए थे, अतएव तृतीया उनकी तिथि मानी जाती है। उस तिथि को नमक खाना सर्वथा निषिद्ध है। जो स्त्री उस दिन उपवास करती है, उसे अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दुर्भाग्यग्रस्त स्त्री या पुरुष तृतीया तिथि को लवण के परित्याग पूर्वक यानी नमक के परित्याग पूर्वक इस प्रसंग का श्रवण करें तो उनको सौभाग्य, धन संपत्ति और मनोवांछित पदार्थों की प्राप्ति होती है। उन्हें जगत में उत्तम स्वास्थ्य, कांति और पुष्टि का भी लाभ होता है। यहाँ भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि जो भी दुखी हो, दुखद हो, दुर्भाग्यग्रस्त हो, तो वह स्त्री हो या पुरुष तृतीया के दिन नमक नहीं खाएं और ये कथा तथा प्रसंग तृतीया के दिन अवश्य सुने। सुबह सुन लें चाहे शाम को सुन लें, सुबह सुनना बेहतर होता है। आप लोग इसे सुबह सुबह इस प्रसंग को सुन लीजिए। भगवान बारहा कहते हैं कि वह स्त्री हो या पुरुष, उसको सौभाग्य, धन संपत्ति, मनोवांछित पदार्थ की प्राप्ति होती है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हम लोग मार्केट में जो उपलब्ध हरितालिका तीज की व्रत कथा है उसका श्रवण करेंगे। वो हम कथा सुनाना आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती लिखने से भगवान गौरी शंकर प्रसन्न होंगे। साथ ही आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम बहुत प्रयास करते हैं आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए। तो जब एक कमेंट या एक लाइक आप करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, हमारी पूरी टीम पूरे एफर्ट्स के साथ वीडियो बनाने में जुट जाती है। तो कृपया हमारे लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखना ना भूलें। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं। वह कथा जो सभी जगह उपलब्ध है, जो पुस्तकों में वर्णित है, जो बाजार में पुस्तकें मिलती हैं हरितालिका तीज व्रत कथा की, उसको अब हम सुनते हैं। यह कथा स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं। भगवान शंकर कहते हैं, हे गौरा, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की थी। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालात में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनको दुखी देखकर नारद मुनि आए और उन्होंने कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वे आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर आपके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।
परंतु जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई, तुम विचलित हो गई, क्योंकि तुम मुझे पहले ही पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, तुम पहले ही मुझे पति के रूप में मान चुकी थी। दुखी होकर तुम अपनी सहेली के घर गई, वहाँ तुम निराशा में बैठी हुई अचानक रोने लगी, तो तुम्हारी सखी ने तुमसे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि तुम दुखी क्यों हो, वजह क्या है, तुम रो क्यों रही हो। काफ़ी पूछने पर तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वर्ण किया है, मैं उन्हें पति के रूप में मान चुकी हूँ, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब मेरे पास प्राण त्याग देने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा है, क्योंकि मैं भगवान शंकर को पति मान चुकी हूँ और पिता भगवान विष्णु को वचन दे चुके हैं। तुम्हारी वह सहेली बहुत ही समझदार थी, उसने कहा प्राण छोड़ने का यहाँ कारण ही क्या है, संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन में सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वर्ण कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिता या उनके सैनिक उस स्थान पर आते जाते नहीं हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। एक गौरा, तुमने ऐसा ही किया। तुम अपनी सहेली के साथ नदी के तट पर एक गुफा में जाकर रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और मेरी आराधना शुरू कर दी। तुम मेरी आराधना में बहुत अधिक लीन रहने लगी। उधर तुम्हारे पिता जब घर वापस आए, उन्होंने तुम्हें ना पाकर वो बहुत चिंतित हुए, बहुत परेशान हुए। उन्हें लगा न जाने उनकी पुत्री कहाँ चली गई है, कौन ले गया है। वो विलाप करने लगे। जब सभी जनों ने पूछा तो उन्होंने कारण बताया कि उनकी पुत्री कहीं चली गई है, न जाने कौन राक्षस उसे उठाकर ले गया है। इसके बाद तुम्हारी खोज होती रही। तुम्हारे पिता के सैनिक तुम्हें यहाँ वहाँ जंगलों में खोजते रहे। उधर तुम्हारी तपस्या और अधिक कठोर होती चली गई। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुँचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत होने पर मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु कहकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट आया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों और सैनिकों के साथ तुम्हें खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया और कहा कि मैं अब घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह करेंगे। तुम्हारे पिता तुम्हारी बात मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। क्योंकि इस दिन तृतीया तिथि थी, तभी से तृतीया तिथि का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया और सभी महिलाएं इस दिन तृतीया तिथि का व्रत करने लगी। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री की मनवांछित इच्छा को पूरा करता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और अविवाहित युवतियां मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहाकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजन के लिए केले के पत्तों से मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ पार्वती जी को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, अर्थात उसे सोना नहीं चाहिए। रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातः काल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री आदि फल, मिष्टान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत का शिवलिंग बनाया हो तो अगले दिन उसका विसर्जन करना चाहिए और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाना चाहिए। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। इसी के साथ यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। भगवान गौरी शंकर आप सभी पर कृपा करें, आपके घर में सभी
दीर्घायु हो, आपके पति की आयु लंबी रहे और आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ फिर से आपसे मुलाकात हो सके। जय शिव।